गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम लोगों ने लेंस के प्रकार, अवतल तथा उत्तल पृष्ठों से अपवर्तन और लेंस के लिए सूत्र पढ़ा। आज हम लोग संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी निकालना देखेंगे कि कैसे अगर दो एक दूसरे के संपर्क में लेंस रखे गए हैं और उससे अपवर्तन हो रहा है तो दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि मान लिया संपर्क में रखे दो पतले लेंस L1 तथा L2 एक L1 है, दूसरा L2 है। दोनों एक ही अक्ष पर स्थित है, माने दोनों के अक्ष क्या है, समान है तथा इनकी फोकस दूरियां F1 तथा F2। ठीक है, माना दो लेंस L1 तथा L2 समक्ष रखे गए हैं जिनकी फोकस दूरियां F1 तथा F2। लेंस L1 के सम्मुख कोई बिंदु वस्तु O है जिससे चलने वाली प्रकाश किरण पहले लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के बिंदु I' पर मिलती है। ये बिंदु I' बिंदु। यदि देखिए यहां यदि दूसरा लेंस नहीं है तो दूसरा लेंस न हो तो इसके लिए पहले लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, बिंदु I' पर। लेकिन अगर इसके सम्मुख दूसरा लेंस भी इससे संपर्क में रखा गया है तो इसके लिए दूसरा लेंस भी अपवर्तित करता है प्रकाश किरण को और इसके द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वह बिंदु I पर हमको प्राप्त होता है। अगर हम मान लिया पहले लेंस से वस्तु की दूरी u तथा इसके द्वारा पहले लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी जो है वह v' तथा संयुक्त लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी v। तो आप इसके लिए जो है जब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करते हैं तो पहले लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब से इस पहले लेंस की फोकस दूरी निकालते हैं, फिर दूसरे लेंस की I पर बने हुए प्रतिबिंब के लिए फोकस दूरी निकालते हैं और फिर दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो पहले लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब के लिए तो पहले लेंस के लिए लेंस के सूत्र से तो लेंस का सूत्र आपको बताया गया था कि लेंस का सूत्र क्या, 1/v - 1/u बराबर 1/f लेंस का फार्मूला। तो यहां से आप देखेंगे कि यदि ये दूसरा लेंस नहीं है तो पहले लेंस के सम्मुख रखी गई वस्तु की दूरी क्या, u और इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, I' पर, जिसके लिए आपने लिखा है क्या, v'। तो इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी पहले लेंस के लिए हो जाएगी 1/v' - 1/u बराबर 1/f, माने पहले लेंस की फोकस दूरी 1/f1। इसको आप मान लेते हैं, मान लीजिए ये आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरह से दूसरे लेंस के लिए अब देखिए दूसरे लेंस के लिए जब हम प्रयोग करेंगे तो अब देखिए दूसरे लेंस के लिए ये जो बिंदु I' पर बना हुआ प्रतिबिंब है
पहले लेंस से। यह दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और जिसका प्रतिबिंब किस पर बनता है, बिंदु आई पर बनता है। अर्थात अगर ये पहला लेंस दूसरा लेंस नहीं था तो पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब आई डैश पर बनता है, और अगर दूसरा लेंस रख देते हैं जिसका प्रतिबिंब क्या है, बिंदु आई पर बनता है। तो इसके लिए जो है दूसरे लेंस के लिए पुनः लेंस के सूत्र से इससे उपयोग करके जो है हम देखेंगे, इसके लिए 1/v ना, v का मान क्या, v के इक्वल है, तो ये हो जाएगा कितना, प्रतिबिंब की दूरी v, 1/v माइनस 1/u। u माने क्या, पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब की दूरी ही दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f। f माने क्या, दूसरे लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी क्या, 1/f2। इसको हम मान लेते हैं, मान लिया ये इक्वेशन नंबर 2 आपका। अब देखिए दो इक्वेशन मिल गए, दोनों से पहले और दूसरे लेंस की फोकस दूरियां ज्ञात हो गई। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, अब जोड़ेंगे, देखेंगे ये समीकरण 1 में 1/v डैश प्लस में है और दूसरे में 1/v डैश माइनस में है। जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा, शून्य हो जाएगा, बचे क्या यहाँ से, -1/u और +1/v। तो प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर, दाहिने पक्ष में क्या बचेगा, 1/f1 प्लस 1/f2, ये जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, ये आपका मान लिया क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों, तो ये दो संपर्क में रखे हुए लेंस के लिए फोकस दूरी का मान क्या है, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखिए, यदि इन दोनों लेंसों के स्थान पर हम कोई एक ऐसा लेंस रख दें कि जिससे बिंदु वस्तु O पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमको I पर बने, I पर प्राप्त हो, तो इसके लिए जो है हम उस लेंस की फोकस दूरी अगर कह दें f है, तो आप लिख सकते हो क्या कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, या 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। कब, जब या यदि दोनों लेंसों के स्थान पर कोई ऐसा लेंस रखा है जिसकी फोकस दूरी है, तो इसके लिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसको हम मान लेते हैं, ये आपका इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए कि अगर दोनों लेंसों के स्थान पर हमने केवल एक ऐसा लेंस रख दिया जिसकी फोकस दूरी f है, तो उसके लिए ये u वस्तु की दूरी हो गई, v प्रतिबिंब की दूरी हो गई, तो लेंस के फार्मूले से लिखा गया 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब इक्वेशन 3 और 4 अगर हम देखें, तो इसमें आप देखेंगे कि जो बाएं पक्ष का मान है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो इक्वल है 1/v माइनस 1/u, और इसमें भी क्या 1/v माइनस 1/u। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो आप जानते हैं यदि किसी भी समीकरण के बाएं पक्ष आपस में बराबर हैं, तो दाहिने पक्ष भी आपस में बराबर होंगे। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं क्या कि समीकरण 3 तथा 4 से 1/f
इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यही बच्चों संपर्क में रखे दो संयुक्त लेंसों के लिए फोकस दूरी का फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। या इसी को लिख सकते हो क्या, f इज इक्वल टू f1 प्लस f2 बटे f1 f2। क्या इस रूप में लिख दें या फिर यदि अगर अब हम ये कहें कि जो संपर्क में रखे गए दो लेंस हैं इसमें से एक उत्तल है दूसरा, और हम ये कहें कि दोनों उत्तल लेंसों में से या दोनों उत्तल लेंस न होकर के एक उत्तल लेंस है दूसरा अवतल लेंस रखा गया है, तो आप जानते हैं कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का मान धनात्मक होता है, जबकि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होता है। तो इससे अगर हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें ना, इसमें अगर वैल्यू पुट करें तो एक उत्तल है दूसरा अवतल है, इसके लिए जो है फोकस दूरी f का मान हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1। माने ये जो आपका उत्तल लेंस है और दूसरा लेंस क्या है, ये अवतल लेंस रखा गया है बगल में, तो 1/f1 ये हो जाएगा 1 माइनस 1/f2। या इसको आप सरल करोगे ये हो जाएगा क्या, ये इक्वल टू लिख सकते हो f2 माइनस f1 बटे f1 f2, हाँ। और या इसी को लिखो f इज इक्वल टू f1 f2 बटे f2 माइनस। अब देखिए यहां से कंडीशन बनती है कि यदि f1 इज ग्रेटर देन f2, अर्थात f1 का मान f2 से अधिक है, तो यहां से आप देखेंगे अगर f1 का मान f2 से अधिक है तो चिन्ह क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। f1 का मान अधिक रहेगा तो इसलिए यह जो संयोजन होगा या इसकी जो संयुक्त फोकस दूरी होगी यह आपको ऋणात्मक मिलेगी। और जब ऋणात्मक फोकस दूरी मिलती है तो ऋणात्मक फोकस दूरी के लिए आप जानते हो कि ऋणात्मक फोकस दूरी अवतल लेंस की है, तो यह जो संयोजन हमारा होगा वह क्या होगा, एक अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, तो यह जो है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। और अगर ये कहा जाए कि f1 इज लेस देन f2, f2 से f1 की वैल्यू कम है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू मिलेगी ये क्या मिलेगी, धनात्मक होगी। और तब ये जो संयोजन होगा तब हमारा फोकस दूरी का मान जब धनात्मक मिलेगा, तो फोकस दूरी अगर धनात्मक मिल रही है तो यह कैसा व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। यह संयोजन हमारा उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। और अगर ये कह दिया जाए कि f1 इज इक्वल टू f2, तब अगर f1 बराबर f2 तो f1 जितना उतना f2 है, तो इसमें किसको घटा दोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 मिल जाएगी, अर्थात इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 मिलेगी। और जब इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी तो 0 से किसी भी संख्या में आप भाग दोगे तो वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट मिल जाएगी ना। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट फोकस दूरी किसके लिए होती है, किसी भी समतल कांच की पट्टी के लिए जो है फोकस दूरी का मान क्या होता है, अनंत होता है। तो यहाँ से ये जो है एक समतल पट्टी की भांति व्यवहार करेगा। तो जो संयोजन होगा हमारा संयुक्त लेंसों का वह जो है एक समतल पट्टी की भांति व्यवहार करेगा। और अगर आपसे कहा जाए
कि संयुक्त लेंस जो है इसकी क्षमता क्या होगी। तो देखिए क्षमता का मान कैसे हम निकालते हैं। तो किसी भी लेंस की क्षमता आप जानते हैं कि लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f और f किसमें होता है, मीटर में। तो यहां आप देख रहे हो सूत्र जो लिखा गया कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 के। तो यहां से पहले लेंस की क्षमता, पहले लेंस की फोकस दूरी आपने f1 मानी है, तो पहले लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, P1, और P1 बराबर लिखेंगे क्या, 1/f1, और दूसरे लेंस की क्षमता आप लिखोगे क्या, P2 बराबर 1/f2। ठीक है, और 1/f इक्वल टू क्या होगा, संयुक्त लेंस की क्षमता P के बराबर। तो आप इसको लिख सकते हो क्या कि 1/f की वैल्यू किसके बराबर, P के। तो P इज इक्वल टू 1/f1 माने P1 के और प्लस 1/f2 माने P2 के। तो ये जो है संयुक्त लेंस की क्षमता P का मान क्या हो जाएगा, P बराबर P1 प्लस P2 के। तो किसी भी आप कह सकते हो कि किसी भी लेंस की, संयुक्त लेंस की जो क्षमता होती है वह दोनों लेंसों की अलग अलग क्षमताओं के योग के बराबर होती है ना। किसी भी संयुक्त लेंस की क्षमता P का मान जो होता है वह दोनों लेंसों की अलग अलग क्षमताओं P1 व P2 के योग के बराबर होता है। तो ये जो है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए उसकी फोकस दूरी और उसकी क्षमता का मान था। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगली चीजें आपको बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।